हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 13 देखने वाले हैं। और बेसिकली हम इस वीडियो में मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। मतलब मौलिक कर्तव्य से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं और अब से पहले बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, उन सबको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूर्व सोवियत संघ रूस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो कौन सी समिति ने की थी? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? कब किया गया? 1976 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। कब किया गया मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा बताना है 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, 10। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, 4th के कै में, यानी कि 4th के ए में है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अभी देखा हमने किसमें? अनुच्छेद 51 के ए में। नेक्स्ट, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए थे? 10। और अभी टोटल कितने हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 11। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? मौलिक कर्तव्य किसके लिए होते हैं? ये ऑप्शन नंबर इसका सही होगा आपका बी, सभी नागरिकों के लिए। मतलब जितने भी भारत के नागरिक हैं सबके लिए मौलिक कर्तव्य होंगे। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को के साथ क्या किया जा सकता है? दंड देने की व्यवस्था है? ऐसा तो कहीं नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? आपको बताना है कौन से अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, 48 के ए में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, करों की अदायगी। राज्य का आज्ञा पालन, ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। कानून का आज्ञा पालन, ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। और समाज का आज्ञा पालन, ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। करों की अदायगी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है आपका। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है आपका, करनी चाहिए आपको। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है आपको ये बताना है। न्यायपालिका में कार्यपालिका का प्रतिकरण मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य बताना है आपको कौन सा नहीं है।
आम भाईचारे की भावना को उजागर करना मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नहीं है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों को के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित है, नहीं है। अब बताना नहीं को जो नहीं है मौलिक कर्तव्यों में कौन सा नहीं आता है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना, ये मौलिक अधिकार में है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य में आता है। हिंसा का परित्याग करना मौलिक कर्तव्य में आता है। भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। मतलब राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य में आता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना मौलिक कर्तव्य में आता है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका सत्तारूढ़ राजनीति दलों का समर्थन करना। अगर हम देखें, देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना भी हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना भी हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? जिसको हम संसद बोलते हैं उसी को संघीय व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत संसद के कितने सदन हैं? मतलब भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एक उच्च सदन होता है जिसको राज्यसभा बोला जाता है, एक निम्न सदन होता है जिसको लोकसभा बोला जाता है। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है? का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोकसभा को। नेक्स्ट, संसद का लोकप्रिय सदन है, सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोकसभा। नेक्स्ट, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? कौन सा सदन? अस्थायी सदन, जो कभी भंग नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, राज्यसभा। नेक्स्ट, भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद के पार्ट बताने हैं क्या क्या हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति, 3 चीज़ों से मिलकर भारतीय संसद बनती है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।